राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। आज डे है वेडनेसडे एंड टाइम हुआ है 8:30। तो अब काम शुरू करते हैं, चलिए। आज सुबह का काम हो चुका है फिनिश, बस रोटियां बनानी रह रही हैं। बाकी पोछा झाड़ू मेरा सारा काम हो चुका है, बिल्कुल डन। कपड़े ये मैं आज फिर से सुखा के आऊँगी और ये अभी बस साफ़ क्या, वो सेटल करना है इसको। और ये मेरी बेटी बस तैयार होने वाली है। एंड ये मेरी बेटी का आया है न्यू टेंट हाउस। एक्चुअली इसके पास जो टेंट हाउस था ना, वो फट गया था। मतलब उसकी ना फटा नहीं था, तो वो स्टिक टूट गई थी ये वाली। तो एनिवर्सरी कल हमारी थी और गिफ्ट बेटी को मिला है। और आप इसमें से देख सकते हैं, बेटी से हेलो। हेलो, तो मेरा सोने का टाइम हो रहा है। ये देखो, और जो कुशन्स है ना वो सारे अंदर गए हैं यहाँ पे, देखो। और भी मंगा रही है मैडम, ये देखो। राधे राधे तो कर दो। राधे राधे गाइस। अम्मा, दूध बेटी ने पी लिया है। हाँ जी बेटा। आप भी आ जाओ। बेटा मैं यूनिफॉर्म पहनाऊंगी आपको, बस तैयार होना है हमें स्कूल के लिए। तो अभी बस बेटी का तैयार होने का काम रह रहा है, बाकी काम हो चुका है हमारा डन। मैंने आटा वगैरह भी मल कर दिया है। मेरा काम हुआ डन। अब चलते हैं किचन में। किचन में मैंने रख दिया है तवा, बस अब मैं रोटियां बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, टाइम हुआ है एग्जैक्ट 10:30, मतलब 10:30 बज चुके हैं और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। इवन मैं नहा धो के भी रेडी हो गई हूँ, सारा काम फिनिश हो गया। अब चलिए चलते हैं कपड़े सुखाने ऊपर, क्योंकि कपड़े हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। और किचन भी मेरी फिनिश हो चुकी है, डन। ये वाले कपड़े लेके जाने हैं एक तो मेरे को ऊपर सुखाने के लिए, और मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए ये वाले कपड़े इसमें रखे हुए हैं, मतलब हैं जो वॉश किए थे ना मैंने कल। तो ये सारे कपड़े भी मेरे को लेके जाने हैं। इस कपड़े सुखा दिए हैं मैंने सारे। और गाइस बहुत तेज़ हो रखी है हवा, बहुत तेज़ हवा है भाई। ये देखो, मतलब वो लगने के बाद भी ना, क्लिप्स लगने के बाद भी ये उड़ रहे हैं कपड़े। क्लिप्स लगने के बाद की स्थिति है ये इनकी, ये कपड़े उड़ रखे हैं। सारे कपड़े हो चुके हैं मेरे, सब सूख गए हैं। अब चलिए चलते हैं नीचे। किचन की स्थिति थोड़ी ठीक है, बट आप बाहर देखेंगे तो बाहर देखिए जरा, इतना गंदा घर इन्होंने किया है। ये जो है ना मिसेज, ये मिसेज कह रही हूँ, सॉरी। ये जो मेरी प्यारी क्यूटी बेटी है ना, क्यूटी बेटी, ये देखो, देख रहे हो गाइस, देखो आप सब लोग, मतलब क्या हालत बना के रख रखी है। आप चलिए मिलके करते हैं इसे साफ। तो देखो मेरी बेटी ने कैसे फैला रखा है, तो झटपट से मुझे करना था ये साफ़, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था मेरा घर। मैंने सबसे पहले तो ये साफ खाली किया यहाँ से, क्योंकि सब कुछ इकट्ठा कर रखा था उसने डेकोरेशन करने के लिए। अपने टेंट हाउस में उसने डेकोरेशन करना था, तो सबसे पहले मैंने कहा बेडशीट चेंज कर देती हूँ, सारा ही क्लीन अप करना है। तो झटपट बस साफ़ करके मैंने अपना जल्दी से इस पर डाली बेडशीट। और सारा घर, मतलब थोड़ा सा भी फैल जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सारा घर फैला हुआ है। तो मैंने बस झटपट से बेडशीट डाल दी इस पर, क्योंकि बेडशीट वैसे भी वॉश ही होनी थी, बट कपड़े ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए मैंने चेंज नहीं की थी सुबह। अब ये डाल दूँगी मैं वॉश होने। अब कल थर्सडे हो जाएगा, तो अब ट्यूसडे में ही कपड़े वॉश होंगे वैसे तो। बट मेरा ये है कि काम ख़त्म हो जाएगा कल कपड़ों का। कल कपड़े फोल्ड वगैरह कर लूँगी, प्रेस वगैरह कर लूँगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाता है, क्योंकि एक साथ ही हो जाते हैं ना सारे कपड़े, तब थोड़ी दिक्कत आती है। तो जल्दी बस सफाई करना। बेटी मेरी कर रही थी हेल्प, ये मतलब हेल्प कर देती है वैसे, ऐसी बात नहीं है, बात भी मान लेती है, सारे काम करा देती है।
जो जो मैं बोल रही थी वो कर रही थी। मम्मा यहाँ रख दो सामान को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मम्मा सारा फैलाऊंगी नहीं ऐसे करके, क्योंकि वो खेलने के लिए ना मैं मना नहीं करती कि ठीक है खेल लेगा बच्चा। क्योंकि क्या होता है पहले हम संभाल के रखते हैं, उससे क्या होता है बच्चा खेल नहीं पाता प्रॉपर। अब बच्चा अकेला है तो उसे खेलने के लिए स्पेस तो चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा ठीक है तू फैला ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में संभाल देती हूँ मैं। तो मैं ऐसे फैलाने के लिए मना नहीं करती कि नहीं बेटा फैलाना नहीं। जब संभाल देती हूँ फिर उसके बाद वो खुद से ही नहीं मतलब फैलाती। फिर मैं बोलती हूँ बेटा अब नहीं फैलाना, ओके मम्मा, ऐसे करके ना ठीक हो जाती है। और इसने खा लिया था अपना एप्पल। फिर बोली मम्मा ये बचा हुआ है इसको आप खा लो। फिर वो बचा कुचा हमें खाना होता है। तो ऐसे करके अपना टीवी चलाने लगी हुई है। और सारे टॉयज़ वगैरह जो भी इसे हाथ लगाना वो सब फैला रखा था उसने, जहाँ जहाँ तक इसका हाथ जा सकता था वो सब सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था। और बाकी मैं बीच बीच में कहती रहती हूँ कि पढ़ ले बेटा। तो बुक्स भी इधर उधर ही पड़ी हुई हैं, जिस पे मन करता है उस पे लिखने बैठ जाती है। मतलब अपनी बुक्स पे नहीं पढ़ती है वो, अपनी नोटबुक पे नहीं पढ़ती है। उससे आप कितना भी बोल लो कि बेटा अपनी बुक पे पढ़ लो, अपनी नोटबुक पे पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेगी। उसे मेरे ही नोट्स चाहिए होते हैं, जितने भी मेरी कॉपीज़ हैं, जो भी मेरे मतलब रजिस्टर रखे हुए हैं, मैंने नोट्स बनाने के लिए रखे हुए हैं कॉपीज़, वो उन्हीं पे ही पढ़ती है। जितनी भी मेरी नोटबुक्स हैं ना सब उन्हीं पे ही पढ़ती है बस वो। और एक इसको ये टेंशन रहती है कि मेरे ना टेंट हाउस के नीचे मम्मा कुछ डाल दो अच्छा सा डेकोरेटिव कर दो। तो मैंने ये जो उस पर बेडशीट डाली थी, मतलब उतारी थी ना, वो मैंने उल्टी फोल्ड की और मैंने उस पर डाल दी। और ये हो गया मेरा रूम डन। एंड अब देखो यहाँ क्या पूरा बढ़िया फैला हुआ है। यहाँ भी पूरा अच्छे से फैल रखा था। और देखो सारे में ना इसी की बुक, नोटबुक और पेन, पेंसिल, ये वो सब कुछ इसी का ही मिलेगा जहाँ भी, क्योंकि इतने अच्छे एग्ज़ाम चल रहे हैं। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं पढ़ी कभी, तो बस चलती रहती है, पढ़ती है नहीं, लेकिन सारे में बुक्स वगैरह इसकी सारी फैली पड़ी रहती हैं, कहीं कुछ ये सारी चीज़। और वैसे भी सारी उस पर रखी हुई थी। अंदर बेड का सारा सामान मैंने ला के बाहर रख दिया था, वो मेरे को फोल्ड करना था, सारा फोल्ड करके रखा मैंने इधर उधर, जिससे कि ये थोड़ा सा साफ़ हो जाए। और सारी चीज़ें इकट्ठी हुई पड़ी हुई थी झटपट से। फिर क्योंकि सोफ़े भी ना मतलब बैठ जाते हैं हम, और ये मतलब जंपिंग करती है इस पर, बच्चा करता ही है, जंप करके खेलते हैं, तो उससे भी थोड़ी सी हो जाते हैं ये। मतलब कवर्स तो वैसे भी ठीक ही करने होते हैं, बट इसने अपना डेकोरेशन के चक्कर में ना सारे कुशन्स वगैरह लिए हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है इन्हें झाड़ के अपना थोड़ी सी डस्टिंग। और हवा इतनी तेज़ चल रही है आज, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो अंदर तक सारे में ना मैंने गेट भी बंद किया हुआ था, लेकिन फिर भी हल्की सी जो वो एक रेग होती है ना, बहुत हल्की वाली जो डस्ट होती है वो वाली आ रखी थी सारे घर में। तो मुझे लग रहा था कि बस किसी तरह मैं झाड़ू लगा दूं सारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो रखी थी। मतलब पूरे पे डस्ट हो रखी थी। ऐसे किर रहती है ना, तब तक मन नहीं लगता। मन तो मेरा ये कर रहा था सारा वॉश कर दूँ, मैं धो दूँ सारा, लेकिन फिर उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और ये शाम का टाइम था, आई थिंक ये 3:30 4 के करीब का टाइम हो रहा होगा। नहीं सही, शायद से 5 बज रहे थे, तब का टाइम था ये। और फिर ये मैंने सारे जो इधर उधर जो पड़े हुए थे ना, रैपर्स वगैरह और पॉलीथीन्स वगैरह, ये सारे इकट्ठे करके डाले मैंने डस्टबिन में। फिर हल्की सी की मैंने डस्टिंग, जो मतलब हर जगह सामानों पे रखी हुई थी, जो हल्की फुल्की सी हो जाती है ना वो वाली। और फिर उसके बाद ये कपड़े मेरे इकट्ठे हो रखे थे, कपड़े मैंने डाल दिए और फिर कवर बंद किया, अपना मशीन सेट करके सारा फिर लगाऊँ। मैंने कहा ठीक है सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मेरे को जल्दी से मैं झाड़ू का काम निपटा दूंगी, क्योंकि बिना झाड़ू के ना काम नहीं चलता भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी सी लग रही थी। फिर मैंने झटपट से लगा दी झाड़ू। और झाड़ू लगा के बस मैंने पोछा नहीं लगाया, क्योंकि मैं सुबह लगा चुकी थी। उसके बाद जब सब चले गए थे उसके बाद मैंने फिर से पोछा लगा दिया था एक बार। तो इसलिए मैंने कहा 3 बार पोछा लगा के क्या ही फ़ायदा होगा, क्योंकि धूल तो फिर भी आ रही थी, क्योंकि हवा ना बहुत तेज़ चल रही थी। और तेज़ हवा की वजह से दिक्कत यही हो रही थी बार बार कि जितनी भी आप लगा लो लेकिन फिर भी धूल तो आ ही जाती है, कितना भी ध्यान रखो। कर्टन्स हैं, गेट है, लेकिन पता नहीं कहाँ से धूल आती है भाई। और हवा बहुत तेज़ और गंदी वाली हवा चल रही है, तो इस चक्कर में ज़्यादा हो जाता है। वैसे मैंने साफ़ सफाई कर दी थी तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। फिर जब बाहर की सफाई भी करनी थी, क्योंकि बाहर भी ऐसे ही हो रहा था, अंदर तो फिर भी थोड़ा कम था, बाहर तो पत्ते वगैरह पता नहीं कहाँ से आ रखे थे सामान उड़ के। गेट वैसा है ना, जाली नीचे से मतलब खुला हुआ है वो डिज़ाइन उसका, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, कभी डस्ट आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है पैरों के साथ भी। और जाते रहते हैं हम बाहर जाते हैं तो उसकी वजह से, और सारा सामान भी धूल बस धूल हो रखी थी भाई, बहुत गंदगी थी। इतनी अजीब सा हो रहा था ना, धूल में ऐसा मन कर रहा था बस कि ये धूल साफ़ हो जाए किसी तरीके से।
मैंने बस ये अपना हल्के हल्के से यहाँ से, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था तो ज़्यादा करना भी नहीं था, तो मैंने बस ये डस्टिंग करके हल्की हल्की से, क्योंकि सुबह तो फिर भी झाड़ू पोछा होता ही है, पर रहने लायक बनाने के लिए मैंने उसको किया बिल्कुल क्लीन। और स्कूटी मेरी बाहर ही खड़ी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे को वो भी करना था, मैंने कहा ये पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद करूँ लेके आऊँगी स्कूटी को, क्योंकि फिर स्कूटी खड़ी हो जाती है तो स्पेस नहीं बचता, फिर उसके नीचे भी धूल घुसी रहती है और बाइक्स के नीचे भी धूल इकट्ठा हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले वहाँ से धूल निकाली और बस आज साफ़ सफाई में मेरा मतलब शाम का, जैसे मेरा ये रूटीन रहता है सुबह वाला, वही सेम रूटीन आज मेरे को शाम को भी करना पड़ा, क्योंकि हवा ही बहुत तेज़ चल रही है। बताना कहाँ कहाँ किसके मतलब जहाँ से आप देख रहे हैं, कमेंट करना कि आपके यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। आज मौसम 2-3 दिन से चल रही है वैसे तो हवा, लेकिन अब ज़्यादा चल रही थी, आज तो बहुत ही ज़्यादा थी। और फिर बस मैंने अपना स्कूटी को कर दिया अंदर, क्योंकि स्कूटी भाई मेरी बाहर ही खड़ी हुई थी, पूरा दिन हो गया था। और स्कूटी पे भी ना इतनी ज़्यादा डस्ट हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी स्कूटी पे। और ये मैंने मतलब मलाई खट्टी की थी, ये मेरे को जमानी थी दही डाल के, तो इसे मैंने गर्म होने रख दिया। दूध हो गया चुका था मेरा ठंडा, तो मैंने उसको डाला फ्रिज में। और ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, और मुझे ना थोड़ी सी बनानी थी चटनी, और चटनी के साथ बेटी के लिए बनाना था मुझे बेसन वाला चीला, और अपने लिए बनाना था, अपने हस्बैंड के लिए बनाना था उत्पम। तो मैंने उसकी तैयारी करके रख दी थी। मैं जल्दी से की चटनी बना देती हूँ भाई। सबसे पहले मैंने चटनी बनाई, फिर उसके बाद मैंने बनाया बेसन का चीला, पर मेरी मम्मा भी घोल रही है चीले को, और फिर बनाएंगे मेरी मम्मा अच्छा चीला। तो थोड़ा सा आटा दे दो, अभी दो। ERSI आटा, ई से आता होता है, अच्छी चम्मच। तो फ्रेंड्स देखो, ये था इसका चीले का एक्साइटमेंट। इसे बहुत पसंद है बेसन का चीला, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये खा लेती है। इसमें मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स तो नहीं डालती इसके लिए, लेकिन टमाटर डाल देती हूँ, तो ये खा लेती है, इसे पसंद है। बस हल्का सा पतला करके बना देती हूँ, और बहुत टेस्टी भी लगता है। अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसके लिए भी मैं जो एक रेसिपी है शायद से मैंने डाली हुई है, मैं वो आई बटन पर डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं फुल रेसिपी उसकी। तो मैंने बना दिया बेटी का चीला, और इसकी इंग्लिश आपने सुनी ली होगी, वो अपने हिसाब से इंग्लिश बोलती है, अपने वर्ड्स बनाती है, उन्हें जॉइन मतलब एक दूसरे में कर देती है, पता नहीं कैसे कैसे बना देती है कि वो उसकी स्पेलिंग जो उसको बोलना होता है ना, वो पूरी स्पेल पढ़ती है। देन जो वो प्रोडक्ट होता है उसका नाम बता देगी कि ये है। तो ऐसी ये हमारी बेटी इंग्लिश बोलती है भाई। तो ये मैंने बनाया चीला, और ये सच में मेरी बेटी ने बहुत अच्छे शौक़ से खाया, खाती भी है, और वैसे भी बहुत टेस्टी बना था, एकदम परफेक्ट बना था, ना ज़्यादा मोटा ना पतला। और ये मैंने बना दी थी चटनी, पर मेरी बेटी को चटनी नहीं खानी थी, तो उसको खाना था सॉस से, तो मैंने सॉस रखी और उसको दे दिया। फिर हमने की पूजा, मैंने उसको खिला दिया खाना। बचे हुए हैं एंड चीला ये बन रहा है। बेटी अब मेरी खाएगी खाना, और मैं उसे कराऊँगी प्रैक्टिस बस, क्योंकि कल उसका है एग्ज़ाम। तो चलिए, इसी के साथ एक और बिज़ी डे हुआ हमारा यहीं पे एंड, और हम व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। तो सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए, एंड प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर से करें। अगर आपको मेरे व्लॉग्स वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चलिए, बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।